हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 की रसायन विज्ञान। आज का जो वीडियो रहेगा, यह वीडियो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कक्षा 11 के भी, कक्षा 12 के भी, क्योंकि मैंने आज के वीडियो में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है जो क्लास 11 में भी बच्चों को पता होनी चाहिए और क्लास 12 में भी बच्चों को पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज के वीडियो में ऐसा क्या खास दिया गया है जो दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा वो क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं। जो विषय रहेगा वो रहेगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के लिए अंग्रेजी में जो शब्द आता है उसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की परिभाषा हम लोगों ने जो 10th की क्लास में देखी थी उससे थोड़ा हाई लेवल में इसमें हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, जो ये रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, यह रसायन विज्ञान लैटिन भाषा के शब्द कीमिया, लैटिन भाषा का एक शब्द है कीमिया। तो इसका जो विकास हुआ है वह कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया, कीमिया का जो हिंदी में अर्थ होता है, कीमिया का हिंदी में अर्थ होता है काला, या इसी को हम लोग दूसरे प्रकार से कहते हैं धातु के निर्माण का प्रक्रम, अर्थात धातु के निर्माण की विधि। तो जो कीमिया शब्द का अर्थ है उसे हम लोग काला या धातु के निर्माण का प्रक्रम या धातु के निर्माण की विधि के नाम से जानते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री जो है मिस्र से आरंभ हुई है, मिस्र से आरंभ हुई है। तो ये जो केमिस्ट्री जो शब्द निकल के आया है ये मिस्र की भाषा का ही निकल करके आया है केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान शब्द है, रसायन, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है रस और दूसरा है आयन। अर्थात इसको हम लोग परिभाषा वाइज देखते हैं तो आपका निकल के आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसों
कामा पदार्थों, कामा वस्तुओं आदि के रहस्यों का अध्ययन करते हैं, रहस्यों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि रहस्यों का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप लोग, जैसे कि हमको पता है नॉर्मल भाषा में कि कहीं पर अगर आपके यहाँ पर आग लग जाती है, आग लग जाती है, तो आग लगने पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बचाव ढूंढते हैं। और इन बचावों में हम लोग क्या करते हैं कि किसी में हमको पता है कि पानी डाल देना चाहिए तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा या हमें क्या बताया गया कि पानी डालने से आग बुझ जाती है। तो अब एक चीज़ ये समझिए, अगर पानी डालने से आग अगर बुझ जाए तो सभी पदार्थों में ऐसा होना चाहिए, लेकिन सभी पदार्थों में तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पदार्थों में पानी डालने पर आग बुझ जाती है और कुछ पदार्थों में पानी डालने से आग लग जाती है। अब ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, तो यह लॉजिक होता है। एक पदार्थ होता है सोडियम, या सोडियम एक ऐसा पदार्थ है कि अगर यह पानी में आएगा या पानी इस पर डाला जाएगा तो इसमें आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। और अगर इसमें मिट्टी का तेल अगर डाला जाएगा, मिट्टी का तेल अगर डाला जाएगा तो इससे आग बुझ जाती है। अब यहाँ पर तो टॉपिक के अनुसार वो एक रहस्य ही है, क्योंकि वैसे नॉर्मल में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर आग नहीं जलती है तो हम लोग मिट्टी का तेल, पेट्रोल या डीजल का यूज करके हम लोग आग को जलाते हैं। यहाँ पर मिट्टी का तेल आग को बुझाने के लिए किया जा रहा है। तो यह एक अपने पदार्थ का अपना रहस्य है। तो इसीलिए अब इसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? तो हम लोग रसायन विज्ञान में करेंगे कि भाई क्यों मिट्टी का तेल जलने से इसमें आग बुझती है, अब पानी डालने से आग इसमें क्यों बुझती है। तो ये जो हमारा आएगा यह रसायन विज्ञान में आएगा। तो यह एक प्रकार से रहस्य है। और इस रहस्य को हम लोग कहाँ जानेंगे? तो इस रहस्य को हम लोग रसायन विज्ञान में जानेंगे। तो आगे भी बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में सबसे ज़्यादा जो है लेवोसिए नाम के पर्सन ने, लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने बताया सबसे ज़्यादा। इसीलिए लेवोसिए को रसायन विज्ञान के जनक के रूप में कहते हैं। अब आखिर ऐसा क्या इन्होंने किया था जिससे इनको जनक कहा गया? क्या इसके पहले कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए थे? क्या इसके पहले कभी रसायन विज्ञान का जिक्र किसी ने नहीं किया होगा? तो रसायन विज्ञान का जिक्र किया होगा। तो एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले, आपने खूब नाम सुना होगा, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे और इन्होंने बताया था, एक अनुमान लगाया था प्रिस्टले जी ने कि दुनिया की किसी भी पदार्थ को या दुनिया की किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं। यह इन्होंने सिद्धांत तो दे दिया था लेकिन इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया था।
यह जो करने वाले हैं, यह सिद्ध करने वाले लेवोसिए नाम के वैज्ञानिक हैं। लेवोसिए नाम के वैज्ञानिक ही, इसीलिए इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने एक ऐसा पदार्थ भी खोज के निकाला था जिनके बारे में इन्होंने बताया था कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ज़ाइक्रोनियम एटॉमिक नंबर 40, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी पदार्थ को जलाते हो तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक जो हैं वो पीसी राय को माना जाता है। ये भारतीय रसायन विज्ञान के जनक पीसी राय माने जाते हैं और रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए को माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि रसायन विज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं। रसायन विज्ञान के प्रकार, तो रसायन विज्ञान में का जो वर्गीकरण है, रसायन विज्ञान के जो प्रकार हैं, इनको हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। नंबर एक पढ़ते हैं सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त आधार पर, अनुप्रयुक्त आधार पर, और नंबर 2 पर पढ़ते हैं मुख्य आधार पर। तो देखते हैं, सैद्धांतिक आधार पर रसायन विज्ञान दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है सैद्धांतिक रसायन विज्ञान, सैद्धांतिक रसायन विज्ञान। नंबर 2 होती है अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। सैद्धांतिक थ्योरेटिकल केमिस्ट्री जो होती है, ये अधिकतर वो लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जूनियर क्लास में प्राइमरी स्कूल में हमको क्वेश्चन आंसर लिखा दिए जाते हैं और हमसे खूब याद करवाया जाता है, तो वो एक तरीके से आपका थ्योरेटिकल होते हैं, तो उसको हम लोग सैद्धांतिक रसायन विज्ञान कहते हैं। और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान के लिए अंग्रेजी में जो शब्द होता है, इसको कहते हैं अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिनका हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग अनुप्रयुक्त रसायन कहते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, मेडिकल लाइन से कोई भी कोर्सेज करते हैं, तो उनको अनुप्रयुक्त रसायन को पढ़ाई जाती है, क्योंकि अनुप्रयुक्त रसायन में वो सभी चीज़ें होती हैं जो हमको दैनिक जीवन में यूज करना पड़ता है। आगे देखते हैं मुख्य आधार पर। तो मुख्य आधार पर अगर हम यह बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार के आपके रसायन होते हैं। नंबर 1 आपकी होती है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। नंबर 2 आपकी होती है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। नंबर 3 पर होती है भौतिक रसायन,
नंबर 4 पर होती है बैफलेफिक रफाइन, बैफलेफिक रफाइन। नंबर अगली होती है चिकित्सा रफाइन, उसके अगली होती है क्रफी रफाइन, उसके बाद में होती है भूरफाइन, उसके आगे होती है खगोल रफाइन, खगोल रफाइन, और लास्ट में होती है जैव रफाइन। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं मेडिकल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसको कहते हैं जियो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, इसको कहते हैं बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। इसके लिए हमें शब्द याद नहीं आ रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। देख लेना कि खगोल रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये सभी हमारे मुख्य आधार पर रसायन विज्ञान के प्रकार होते हैं। कार्बनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक केमिस्ट्री, भौतिक केमिस्ट्री और वैश्लेषिक केमिस्ट्री, चिकित्सा केमिस्ट्री, कृषि केमिस्ट्री, भू केमिस्ट्री, खगोल केमिस्ट्री और जैव केमिस्ट्री। ये सभी वो रसायन विज्ञान हैं जो हमारे मुख्य आधार पर पढ़ाई जाती हैं, जिसमें से जो बच्चे कक्षा 11 और 12 में हैं उन बच्चों को सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ने को मिलेगी वो कार्बनिक केमिस्ट्री मिलेगी, फिर आपको मिलेगी अकार्बनिक केमिस्ट्री और उसके बाद में आपको मिलेगी भौतिक केमिस्ट्री, लास्ट में आपको मिलेगी बायो केमिस्ट्री अर्थात जैव रसायन। ये 4 प्रकार की रसायन आपको पढ़ने को मिलेंगे क्लास 12 वालों को। बाकी अन्य भी पढ़ने को मिलते हैं कक्षा 11 में। जो कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं उनको अनुप्रयुक्त रसायन भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये हमारा कुछ परिचय है रसायन विज्ञान का। इसी के साथ में आगे से जो आपको वीडियो मिलेगा वो क्लास 11 का अलग मिलेगा और क्लास 12 का अलग मिलेगा। क्लास 12 में हम लोग आरंभ करेंगे, स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को, और कक्षा 11 में भी आरंभ करेंगे स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार के सुझाव है तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, जिससे हम और वीडियो की क्वालिटी को, अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। आपका एक सुझाव हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।